नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश में घटना घटा था कुछ दिन पहले कि एक युवक भागवत कथा कराने आए थे इटावा में, तो उसे मुंडन करके पंडिताइन जी मूत्र छिड़क कर इन्हें शुद्धि किए थे। तो मैं उसी बात को लेकर मैं तरेतपाली पटना में तरेतपाली मठ है, नवतपुर बाजार के अंदर तरेतपाली मठ है, उसी मठ से मनोज कुमार मिश्र हैं। तो आइए हम इनसे समझते हैं कि आखिरकार भागवत कथा कहने का क्या केवल ब्राह्मण समाज का ही है या कोई और भी समाज कथा कह सकता है। तो आइए सबसे पहले मनोज कुमार से बात करते हैं। भागवत कथा कराने का अधिकार सिर्फ पंडितों को ही है या यादवों को नहीं है या और समाज को क्या ये कथा का अधिकार नहीं है? वर्ण चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों को सब पर अधिकार है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पर अधिकार है, लेकिन वैश्य जो है वो ब्राह्मण पर अधिकार नहीं कर सकता है। शरीर के अंदर ही चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों है। चारों अपने अपने, ब्राह्मण तीनों वर्णों पर अधिकार रखता है, चारों वर्णों पर। और क्षत्रिय में पूजा कराए, भागवत कथा सब कहे, वैश्य में कहे, शूद्र में कहे। ऐसा नहीं है कि शूद्र का अधिकार ब्राह्मणों पर है, नहीं। एक हेडमास्टर है को सब पर अधिकार है, लेकिन सहायक को हेडमास्टर पर अधिकार नहीं है। उसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, अपने अपने धर्म पर, अपने अपने वर्ण में सब का अधिकार है। अच्छा, क्या ये वर्ण की जो पूरी प्रक्रिया है, वर्ण का जो सिस्टम है, ये शूद्र और क्षत्रिय, वैश्य, ये जो आपने अभी कहा, तो क्या ये अधिकार जो है कि भगवान ने दिया है या धरती पर आकर के ब्राह्मणों या स्वर्णों के द्वारा ये बनाया? यह वेद से है, पुरुषीय है। ब्राह्मणो अस्या मुखमासित वाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य पद्मस्य पद्भ्यांगों शूद्रो अजायत। यह पुरुषीय है, भगवान के द्वारा, भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मणो अस्या मुखमासित वाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य पद्मस्य पद्भ्यांगों शूद्रो अजायत। इटावा में जो कांड हुआ ब्राह्मणों के गांव में, इटावा में ब्राह्मणों के गांव में एक यादव कथावाचक को बुलाया जाता है। उसके बाद जो है कि जब वो कथा कर रहे होते हैं, उनको मंच से नीचे उतार दिया जाता है, और उतार देने के बाद कुछ ब्राह्मण जो कि शराब के नशे में थे, जिनके मुंडन किया गया, वही खुद कह रहे हैं कि शराब के नशे में थे। अब बताइएगा, सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या ब्राह्मणों का अधिकार है शराब पीना? जब आप इस वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों का स्तर तो काफी ऊंचा है। ब्राह्मण काफी शुद्धि के रूप में जाने जाते हैं, काफी शुद्ध जाने जाते हैं, लेकिन अब ब्राह्मण ही जो है कि मुर्गा खा रहे हैं, तरह तरह की जो है कि भोग विलास कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। उसके बावजूद एक यादव कथावाचक, वो जो है अपेय पदार्थ जो है मनुष्य जाति का ही नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी का नहीं है, अपेय पदार्थ है। मांसाहारी जो है वह उसका चिन्हानी है, जीव से पानी पीता है। मनुष्य जोनि में जो आए हैं उनका मांसाहार है ये नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जो ब्राह्मण मांस मदिरा खाते हैं उनको वो धर्म से अपने पद से अच्युत हो गया, गिर गया, तो उससे क्या है। पंडित जी एक सवाल और है कि गंगा जल पवित्र कहा गया है, गंगा जल छींटने के बाद शुद्धि होता है, लेकिन पंडिताइन के मूत्र छींटने से शुद्धि होता है, तो एक ऐसा शुद्धि होगा? ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि पंडिताइन के मूत्र छींट देने से पवित्र हो गया। कोई ये तो अपमान हुआ, एक उपहास हुआ। वो उस तरह के, अब क्या है उस विषय में तो वहाँ पर क्या हुआ तो हम देखे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। गौ का मूत्र है कि पंचगव्य बना करके छीटा जाता है उसकी शरीर शुद्धि के लिए। ऐसे मंत्र जो है, मंत्र से भी शुद्धि है। ओम अपवित्र पवित्रो वा, पवित्र हो या अपवित्र हो, यह मंत्र से जल छिटने से शरीर की शुद्धि है। स्नान 9 प्रकार के है, मनसा स्नान, मंत्र स्नान, ये गौ से धूली जो उड़ता है वो भी स्नान है।
तो पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से 5 चीज से पंचगव्य बनता है। उसके शरीर पर छूटने से शरीर की शुद्धि होती है। या जगह पर कौन भी पंडित जी, जगह। क्या लगता है सरकार में जो बैठे हुए हैं वो लगातार ये चिल्लाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, तो क्या लगता है कि अगर हमारे देश में ही जो है कि हिंदुओं के प्रति एक हिंदू दूसरे हिंदू को प्रताड़ित करेंगे तो क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? पहले हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तो स्वयं अपने जागृत होना है, हिंदुओं को एक होना होगा, एक होना होगा। जाति को अलग करना होगा, तभी हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हाँ, बनेगा। हाँ। लेकिन यहाँ तो हो रहा है कि आप यादव हो तो आप कथा नहीं कर सकते हो, आप चमार हो तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो, आप ब्राह्मण हो तभी आप सब कुछ कर सकते हो। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? हर देवता, हर घर का कुल देवता अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कुल देवता में कोई चले जाएंगे। हर जाति, हर धर्म का कुल देवता अलग अलग होते हैं, अलग अलग पुजारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके कुल देवता में सब कुछ पूजा करें। मंदिर में तो सब जा सकते हैं ना? नहीं, कैसे जाएंगे? सबका अलग अलग देवता है। अगर शिव भगवान का मंदिर है, आपका आपका पैर है, आप माथा पर चढ़ा सकते हैं। आपका पैर है, माथा पर रख सकते हैं। आपे का पैर है, क्यों नहीं माथा पर रखते हैं? ये सवाल का जवाब दीजिए कि आखिरकार शिव भगवान का मंदिर है, हाँ, हाँ। तो क्या उसमें जो है कि छत्र मतलब स्वर्ण लोग ही जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे? क्या भगवान सिर्फ स्वर्णों के लिए है? क्या इस धरती पे भगवान सिर्फ स्वर्णों को ही पैदा किया था? बाकी जाति का लोग जो है कि स्वर्णों ने पैदा किया? ऐसा जहाँ तक अधिकार है सबका पूजा होता है। जैसे घर में यज्ञ, विवाह, शादी कार्य होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई धर्म का नहीं छोड़ा गया है। जैसे ढोल पूजाता है, उसमें उसका भी पूजा होता है। पैर धोया जाता है, सिंदूर से मांग टिका जाता है, जो ढोल चूटा जाता है चमार, उसको भी पूजा होता है। मत जगह पर ऐसा नहीं है कि कुल देवता भी ले जाके यही करें। वहाँ जगह पर वहाँ रखा जाता है, उनको भी पूजा होता है, उनको भी पूजा करते हैं। कुल देवता पहले, सबसे पहले ढोल को पूजा होता है, बाजा बजाने वाले भी को भी पूजा होता है। सभी धर्म को पूजा होता है, सभी जाति को। परिचय क्या है बाबा? परिचय क्या है आपका? मेरा तरेतपाली स्थान से हम हैं। नाम क्या? मनोज शर्मा। तो आपने सुना कि मनोज कुमार मिश्र साफ साफ शब्दों में कहे कि कोई कथा कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज का कथा जो होता है ब्राह्मण लोग ही कराते हैं। अगर शूद्र से हैं तो शूद्र समाज में ही संत होते हैं, वह वही कथा कहते हैं। जैसा कि सभी लोग का बटा हुआ, इन्होंने बताया कि 4 भागों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, राजपूत, लाला ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, इस तरह के बटा हुआ है। और इसी में भूमिहार समाज या ब्राह्मण समाज या लाला समाज या राजपूत समाज को ब्राह्मण समाज पूजा कराते हैं और अदर समाज को शूद्र कराते हैं। जैसा कि इन्होंने मनोज कुमार मिश्र का कहना जो था वो मैंने आप तक रखा, लेकिन आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।